आइए जानते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम बातें। जैसे ही मौसम बदलता है, डेंगू के मर्ज में इजाफा होने लगता है। पूरा हिंदुस्तान इसकी लपेट में आ जाता है। जब भी ये बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार करने लगती है तो मुतल्लिका इंतजामी इदारे और महकमा सेहत सब अपने अपने महाज पर डेंगू के खिलाफ डट जाते हैं। ताहम इसके लिए इनफरादी काविशें सबसे ज्यादा अहम है। मखसूस मच्छर है। इस मच्छर का जिस्म काला होता है और इस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। ये गंदगी के बजाय साफ पानी में परवरिश पाता है। ये मच्छर डेंगू के वायरस को डेंगू से मुतासरा इंसान के खून से हासिल करके सेहतमंद इंसान को मुंतकिल कर देता है। ये मच्छर एक दफा बीमार इंसान को काटने के बाद अपनी तमाम उम्र डेंगू वायरस को सेहतमंद इंसानों में मुंतकिल करता है। डेंगू वायरस की 4 अक़साम हैं और ये अहम बात याद रखें कि वायरस की किस्म का हमला जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है। डेंगू बुखार होने का ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियात कमजोर भी होती है। डेंगू वायरस से आलूदा मच्छर के सेहतमंद इंसान को काटने और डेंगू बुखार की अलामत ज़ाहिर होने में 7 से 10 दिन का वक्फा लग सकता है। डेंगू वायरस खून जमाने वाले खलियात यानी ब्लड प्लेट्स की तादाद को कम करते हैं। डेंगू फीवर की इब्तदाई अलामत शदीद फ्लू जैसे हो सकती है। इब्तिदा में बुखार, सर दर्द और सर्दी लगती है। आंखों के पीछे वाले हिस्से में शदीद दर्द होता है। दूसरी अलामत में कमजोरी, पसीनाना, ब्लड प्रेशर कम होना, भूख न लगना, जिस्म पर धब्बों का नमूदार होना, सांस लेने में दुश्वारी, पेट में दर्द और खैर वगैरह जैसी अलामत होती है। 3 से 4 दिनों में बुखार में कमी तो आ जाती है और मरीज की हालत संभलने लगती है और तमाम अलामत खत्म हो जाती है। मरीज नॉर्मल महसूस करने लगता है, लेकिन बेहतरी के लिए ये हालत तकरीबन 1 दिन तक कायम रह सकती है। बुखार के साथ तमाम जिस्म पर बारीक सुर्ख दाने निकल आते हैं जो कैफियत में खसरे जैसे होते हैं। इस बार चेहरा महफूज रहता है। हथेलियां और तलवे सूजकर सुर्ख हो जाते हैं। अगर खून जमने वाले खलियात की मिकदार खासी कम हो जाए तो मरीज के जिल्द के नीचे आंतों और नाक और मसूड़ों वगैरह से खून जारी होने लगता है। यह हालत बहुत खतरनाक है और जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। डेंगू के मर्ज में साथ साथ मरीज का जिस्म ठंडा होने लगता है। इस मर्ज में इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत होती है क्योंकि मरीज बार बार शॉक में चला जाता है। सिर्फ पैरासिटामोल से मरीज के बुखार को कम किया जा सकता है। मरीज को स्प्रिन, ब्रोफिन या इससे मिलती जुलती अद्वियात ना दे और ऐसी अद्वियात भी ना दे जिनमें स्प्रिन या ब्रोफिन की मामूली मिकदार हो। याद रखिए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी किस्म की दवा इस्तेमाल करना खतरनाक होता है। मरीज को पानी, मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करवाए। अगर मरीज खा पी ना सकता हो तो उसको ड्रिप लगाई जाए। अगर प्लेट्स कम हो जाए तो इसकी सूरत में प्लेट्स की ड्रिप लगानी चाहिए। डेंगू फीवर से मुतासरा अफराद को विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी पर मुश्तमिल खुराक का इस्तेमाल करवाया जाए। इस सिलसिले में सबसे अहम बात मच्छरों का खात्मा करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार घर, दफातर, दुकानों में सफाई करके मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें और इसे मच्छर यानी एडिस के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है, इसलिए ऐसी तमाम जगहों से पानी खुश्क कर दे। इसके अलावा अगर कहीं से पानी लीक हो रहा हो तो उसको दुरुस्त करवाए। चंद बरस कबल अमेरिका में डेंगू के मरीज सामने आए थे। तहकीक की गई तो पता चला है कि डेंगू बुखार अमेरिकी बंदरगाह पर पुरानी दरामद शुदा टायरों में खड़े पानी की वजह से फैला है। पाकिस्तान में भी इस बात की शवाहद है। फिलवक्त डेंगू बुखार से बचाव कोई वैक्सीन बाजार में नहीं मिलती, इसीलिए डेंगू बुखार से बचाव के लिए एहतियात ही सबसे अहम बात है। क्या आपका भी लुक बालों की कमी के कारण थोड़ा फीका लगने लगता है? क्या आपको भी चाहिए नेचुरली ग्रोन मजबूत बाल? तो अब चिंता नहीं, आज ही ऑर्डर करें घने हेयर ऑयल जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। आपके बालों के हेयर रूट्स में जाकर ये आपके हेयर फॉल को रोकता है, नए बालों को उगने में मदद करता है, डैंड्रफ और हेयर स्प्लिट्स को रोकता है, स्कैल्प इन्फेक्शन को क्योर करता है। नो साइड इफेक्ट, नो एज लिमिट। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सिंस 1956। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सभी नजदीकी सुपरमार्केट्स, मेडिकल और किराना स्टोर्स पर अवेलेबल।